इस प्रकार के वन भारत के शुष्क भागों में पाए जाते हैं, जहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। वृक्षों को वाष्पीकरण तथा पशुओं से बचाने के लिए प्रकृति ने कांटे प्रदान किए हैं। इन भागों के वन छोटे छोटे वृक्षों या कटीली झाड़ियों के रूप में होते हैं। इन वृक्षों की छाल मोटी तथा पत्तियों के साथ कांटे होते हैं। मोटी छाल वृक्षों की गर्मी से रक्षा करता है। इन वनों में बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, रीठा, केर, बेर, आंवला, रोहिड़ा, करील, खजूर या पाम, अकासिया, यूफोरबिया वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के वनों का विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा भीतरी कर्नाटक में है। इन वनों में खरगोश, चूहे, जंगली गधा, शेर, लोमड़ी तथा भेड़िए और ऊंट पाए जाते हैं। अगला उनकी हेडिंग पर्वतीय वन। देखिए, ये वन हिमालय के पर्वत पर उगते हैं। इसीलिए इन्हें पर्वतीय वन कहा जाता है। इन वनों का विस्तार
इन वनों का विस्तार कश्मीर से लेकर असम तक है। कश्मीर से लेकर असम तक है। ये वन ऊंचाई के साथ बदलते रहते हैं। ये वन ऊंचाई के साथ बदलते रहते हैं क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जलवायु के तत्वों की मात्रा में अंतर आता जाता है। हिमालय पर 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार एवं पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन पाए जाते हैं और इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले ओक चेस्टनट जैसे वृक्ष अधिक मिलते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक शंकुधारी या कोणधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी या कोणधारी वन पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष देवदार, सीडर, स्प्रूस तथा सिल्वर फर हैं। दूसरे पैराग्राफ से लिखिए 3600 मीटर से 3600 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। वर्ष इन वन का मुख्य वृक्ष है। इसके अतिरिक्त कहीं पर सिल्वर फर, जूनिपर, देवदार, पाइन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं।
जैसे जैसे हिम रेखा के पास पहुँचते हैं, इन वृक्षों का आकार छोटा होता रहता है, छोटा होता जाता है या होता रहता है। यहाँ पर गुज्जर बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियाँ पाई जाती हैं। दूसरे पैराग्राफ से लिखिए, हिमालय पर्वत के अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस लिचेन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। यहाँ के प्रमुख जंतु आइबैक्स, लाल पांडा, कश्मीरी महामृग, हिम तेंदुआ आदि हैं। अब हेडिंग डालिए डेल्टा E1 एवं मैग्रो 1 लिखिए। बस थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लिखना। देखिए, इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। डेल्टाई भूमि समतल तथा नीची होने के कारण उनमें समुद्र का खारा जल प्रवेश कर जाता है। अतः इन भागों में सदाबहार वन के ज्वारीय वन मिलते हैं। इन वनों का विस्तार गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी कृष्णा कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग तक है। इन वनों में गोरने, ताड़, कैसूरिना, नारियल, फोनिक्स, नीपा, सीजू, सुंदरी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख जंतु रॉयल बंगाल टाइगर, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुए हैं। इन वनों की प्रमुख विशेषता है दुर्गम वन, सुंदरी नामक वृक्ष, दुर्गम वन, सुंदरी वृक्ष, डेल्टा या दलदली क्षेत्र के सदाबहार वन है।